अनचाहा विवाह में प्यार भाग 19। जिया और आलोक जी, अभिलाष जी घर चले आते हैं। उन तीनों को देखकर ममता जी और अनीता जी उनकी तरफ आकर क्या हुआ राहुल कहा है। आप लोग घर क्यों आ गए राहुल के बिना? अनीता जी रोते हुए कहती हैं। जिया अनीता जी की तरफ आकर उनका हाथ पकड़कर सोफे पर बैठाती हुई, मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, ईशा सबूत ढूंढ रही है। उसने कहा है वो राहुल को कल सुबह तक छुड़ा कर रहेगी, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। मुझे ईशा और मेरे कृष्ण कन्हैया दोनों पर पूरा विश्वास है। अनीता जी उसके सर पर हाथ फेरने लगती है। आज की रात किसी को नींद नहीं आई थी। सभी नीचे आंगन में ही बैठे आंख खोले सिर्फ बातों में लगे हुए थे। ईशा और राघव के केबिन में आते हैं। राघव अपने केबिन में लगे फ्लावर पॉट में कुछ ढूंढ रहा था। ईशा भी तस्वीरें में तो कभी अलमारी के पीछे ढूंढ रही थी। कहीं तो उन दोनों को छुपा हुआ कैमरा मिल जाए जिसे सारे सबूत के बारे में पता लग जाए। विनीत नीचे वाले ऑफिस में सभी के केबिन चेक कर रहा था। उसे ज्यादा कुछ तो नहीं मिला था, पर कानों के झुमके जरूर मिले थे। वो पाउच में डालकर ऊपर आता है। उसे राघव के केबिन के बाहर कुछ दिखाई देता है। वो वहां झुककर उठता हुआ, अरे यह झुमका! वो वहां पड़ा झुमका उठाकर फिर पहले वाले झुमके से मिलाकर, यह दोनों एक जैसे हैं। विनती राघव के केबिन में आकर ईशा की तरफ देखकर, मैम यह एक झुमका जो नीचे के फ्लोर पर एक केबिन में मिला है और यह दूसरा झुमका सर के केबिन के बाहर मिला है। ईशा यह सुनकर वो झुमके हाथ में लेकर राघव की तरफ देखकर, तुम्हें पता है यह झुमके किसके हैं? राघव ना, मैं सर हिलाकर, मुझे कहाँ से पता होगा। ईशा विनीत की तरफ देखकर, अच्छा तुम यहाँ आसपास बाहर और कुछ देखो कोई और सबूत मिलता है तो। राघव हाँ, मैं सर हिलाकर बाहर चला जाता है। ईशा झुमके की तरफ देखकर, राघव कोई लड़की तुम्हारे केबिन में आई थी सबूत मिटाने के लिए और उसने तुम्हारे केबिन से वो कैमरा निकाल लिया है। राघव यह सुनकर हैरान होकर, हमारी कंपनी में बहुत सी लड़की काम करती है पर मेरे केबिन में आना जाना सिर्फ 2-3 लड़कियों का होता है। वो अंजलि, मानवी और 1-2 और होगी बस। अच्छा तो यह झुमका भी उन लोगों में से किसी का होगा। राघव अभी सुबह होने में थोड़ा ही वक्त रहा है, इसलिए मैं अपने ऑफिस जाकर पेपर्स तैयार करती हूँ। राहुल भैया के बेल के लिए तुम भी घर जाकर थोड़ी देर आराम कर लो। ईशा इतना कहकर वहां से चली जाती है। उसी के पीछे पीछे विनीत भी चला जाता है। राघव एक गहरी सांस छोड़कर अपने केबिन के चारों तरफ देखता है। वो मन में पता नहीं अचानक क्या हो गया है, जो चोरी, राहुल को जेल, ईशा की नाराजगी। आदित्य की नींद खुलती है। सुबह के 8 बज गए थे। आदित्य उठकर कमरे से बाहर आता है। अपने लिए चाय बनाकर वो चाय का कप लेकर सोफे पर बैठकर टीवी शुरू करके समाचार देखने लगता है। समाचार में राघव के ऑफिस में चोरी की खबरें आने लगी थी। राघव का ऑफिस बहुत फेमस था तो चारों तरफ खबर लग गई थी। आदित्य यह न्यूज़ देखकर ईशा को फोन करता है। ईशा उस समय कार ड्राइव कर रही थी। फोन बजता देख कार को साइड में रोककर, हाँ आदित्य बोलो। ईशा कहाँ हो तुम, और यह न्यूज़ में राघव के ऑफिस में चोरी का क्या बता रहे हैं? आदित्य यह सच है, राघव के केबिन में चोरी हुई है। ईशा इतना कहकर सारी बात बता देती है। आदित्य कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं मैं? ईशा तुम थोड़ा रिलैक्स फील करने की कोशिश करो। और रही बात राहुल के चोरी करने की, तो वो ऐसा कर ही नहीं सकता है। हाँ आदित्य पता है हमें, इसलिए तो सोच रहे हैं कौन है जो राहुल भैया को फंसा सकता है। ईशा के केबिन में विनीत आता है। अच्छा आदित्य, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। ईशा विनीत की तरफ देखती है।
विनीत ईशा की तरफ देखकर, मैम यह फाइल जो आपने तैयार करने को कही थी। विनीत उबासी लेता है। उसकी आंखों को देखकर ईशा उसकी तरफ देखकर, थैंक यू विनीत, तुम रात को मेरे एक फोन से चले आए, आज तुम घर जाकर आराम करो, बाकी के काम हम संभाल लेंगे। विनीत मन में, ईशा जी आपके लिए तो हमारी जान हाजिर है। फिर ईशा की तरफ मुस्करा कर हाँ, मैं सर हिलाकर वहां से चला जाता है। ईशा फाइल चेक करके ऑफिस से निकलकर अपनी कार में बैठती है। कार को कोर्ट की तरफ लेकर जाती है। ईशा घड़ी में समय देखती हुई, अब तक कोर्ट खुल गया है। राहुल भैया की बेल करवा कर हम फिर राघव के ऑफिस में सबूत ढूंढने जाएंगे। ईशा कोर्ट के बाहर गाड़ी रोकती है और फाइल लेकर अंदर जाती है। जिया राहुल से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन आई हुई थी। राहुल अभी तक जेल में ही था। जिया सालाखों के बाहर से ही उसे देखकर नम आंख हो जाती है। जिया अपने आंसू पोंछकर राहुल की तरफ देखकर, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। राहुल जिया की तरफ देखकर, तू यहाँ अकेली आई है? जिया हाँ, मैं सर हिला देती है। ईशान यहाँ आने की जींद कर रहा था तेरे से मिलने की भी, पर बड़े पापा ने उसे समझाकर घर ही रोक लिया और मुझे यहाँ भेज दिया। अच्छा किया ईशान यहाँ नहीं आया, अपने पिता को जेल में देखकर उसे नफरत होने लगती। राहुल नम आंख से कहता है। जिया उसकी तरफ देखकर, राहुल हिम्मत रखो, अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो तुम्हारा कुछ गलत नहीं होगा। जिया राहुल की तरफ देखकर, ईशा ने कहा था आज वो कोर्ट से परमिशन लेकर तुम्हारी बेल करवा देंगी। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं और रेटिंग समीक्षा जरूर दें। धन्यवाद।